अब मैं शुरू करता हूं झारखंड से। एक राज्य है झारखंड। इस झारखंड राज्य में सीपीआईएम चुनाव ही नहीं लड़ रही है। वहां पर सीपीआईएमएल चुनाव लड़ रही है, मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, और यहां पे लिखा हुआ है सीपीआईएम को 2 से 3 सीटें। सीपीएम चुनाव ही नहीं लड़ रही और दे रहे हैं उसको 2 से 3 सीट, और सीपीआईएमएल भी जो चुनाव लड़ रही है वो 1 सीट पे चुनाव लड़ रही है। दूसरा, तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है 9 सीट पे और उसको जिताया जा रहा है 15 सीटों पे। कांग्रेस खुद 9 सीट पे चुनाव लड़ रही है और उसको जिताया जा रहा है 15 सीटों पे। तीसरा, उत्तराखंड में कुल सीटों की संख्या है 5 और बीजेपी को दिया जा रहा है 6 सीट। कुल सीटों की संख्या है 5 और बीजेपी को दी जा रही है 6 सीट। यह तमिलनाडु है। यहां का रिजल्ट आने के बाद तो बीजेपी वाले बेचारे खुद ही मूर्छित होकर गिर गए, उनको खुद ही नहीं भरोसा हो रहा है। तमिलनाडु में 34% ±3% बीजेपी का वोट शेयर है। मेरे ख्याल से भगवान भी इस एग्जिट पोल के सर्वे पे भरोसा नहीं करेगा कि बीजेपी को 37% वोट शेयर तमिलनाडु में मिल रहा है। 37% वोट शेयर तमिलनाडु में मिल रहा है बीजेपी को। इसके बाद ये हरियाणा में कुल सीट है 10। कुल सीटों की संख्या है 10 और वहां पे एग्जिट पोल के नतीजों में दिखाया जा रहा है कि 16 से 19 सीटें आएंगी, जिसमें से 6 से 8 सीटें वो एनडीए को दी जाएंगी, बाकी इंडिया को दी जाएंगी। अब हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में मैंने बताया 10 सीट है और दिखाया जा रहा है 16 से 19 सीटें मिलेंगी इंडिया और एनडीए को। हिमाचल प्रदेश में कुल सीटों की संख्या है 4 और वहां दिखाया जा रहा है कि 6 से 8 सीटों पे नतीजे आएंगे। यानी 6 तो आएंगे हिमाचल प्रदेश के और 2 सीटों के कहां से आएंगे मुझे नहीं पता। यानी कि 4 सीटों के, 6 से 8 सीटों के नतीजे आएंगे। मतगणना होगी 4 सीटों पे हिमाचल प्रदेश में, नतीजे आएंगे 6 से 8 सीटों के। ये देख लीजिए आप। एक बिहार का और बड़ा इंटरेस्टिंग, अच्छा एक और बड़ा मजेदार है, यह है राजस्थान। यहां पे कुल 25 सीटें हैं, भाई लोगों ने 33 सीटों का नतीजा दे दिया है। सीटें हैं 25 और नतीजे आएंगे 33 सीटों के, यानी कि 25 सीटों के अंदर चुनाव हुआ है और 8 सीटों के नतीजे एक्स्ट्रा आ जाएंगे। ये कहां से एग्जिट पोल बना है भाई। बिहार में एलजेपी जो चिराग पासवान की पार्टी है वो लड़ रही है 5 सीट पे। वो बेचारे कह रहे हैं हम 5 ही सीट पे लड़ रहे हैं भैया, 5 5 5। कह रहे नहीं, तुम्हें नहीं मानेंगे, हम तुम्हें 6 सीट देंगे। उनको 6 सीट दे दिया। लड़ रहे 5 सीट पे, दे दिया 6 सीट। तो ये एग्जिट पोल जो है अपने आप में इतना हास्यास्पद है, इतना मजेदार है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का 7% वोट शेयर बढ़ाया गया और बीजेपी का, एनडीए गठबंधन का 4% वोट घटाया गया और बहुजन समाज पार्टी को 14% वोट शेयर दिखाया गया। कुर्मी मतदाताओं में इंडिया गठबंधन का मतदान ज्यादा दिखाया गया। दलित मतदाताओं में 30% से ज्यादा, 33% के करीब इंडिया गठबंधन के पक्ष में दिखाया गया।
और सीटें कम हो गई। इंडिया गठबंधन की सीटें कम हो गई, एनडीए गठबंधन की सीटें ज्यादा हो गई। ये कौन सा प्रयोग कर रहे हैं भाई आप? ये कौन सा एग्जिट पोल है भाई? तो 1 जून का एग्जिट पोल का पोल खोल आपके सामने मैंने इस पत्रकार वार्ता में दिखा दिया। और ऐसा एग्जिट पोल दिया है, अभी केरल का भी मैं आपको दिखाता हूं। वहां भी भाजपाई कई बेचारे मूर्छित होकर गिर गए, उनको पानी वानी छिड़कना पड़ रहा है कि इतना वोट परसेंटेज। ये केरल में एनडीए को 27% वोट शेयर आ रहा है। बीजेपी को, एनडीए को केरल में लेफ्ट पार्टी का जहां शासन है वहां लेफ्ट पार्टी से ज्यादा 27% वोट शेयर आ रहा है। तो ये कहां तैयार हुआ है भाई एग्जिट पोल? ये कहां पे बनाया गया एग्जिट पोल? सीटें हैं 25 दिखा रहे हो 33, सीटें हैं 4 दे रहे हो 8, सीटें हैं 5 दिखा रहे हो 8, सीटें हैं 10 दिखा रहे हो 16 से 19। ये कौन सा एग्जिट पोल है भाई? तो मैं तो एक मायने में एग्जिट पोल करने वालों को धन्यवाद दिया है कि भैया एग्जिट पोल के लोगों ने पूरे देश को यह बता दिया कि हमारे एग्जिट पोल पे भरोसा ही मत करना। उन पे दबाव बना होगा एग्जिट पोल के नंबर बदलने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है मोदी जी, हम ऐसा नंबर बदल देते हैं जिस पे जनता विश्वास ही नहीं करेगी। तो ये काम हुआ है। बीजेपी वालों को हम एग्जिट पोल में 19 सीटें दे रहे हैं हरियाणा में। बताइए कहां से दे? आप ही बताइए। आप नड्डा जी से पूछ लीजिए कि एग्जिट पोल वाले आपको हरियाणा में 19 सीट दे रहे हैं। नड्डा जी से पूछ लीजिए 19 सीट कहां से पैदा करेंगे वो? पूछे ना उनसे। चिराग पासवान से पूछ लीजिए कि भाई एग्जिट पोल वाले आपको 6 सीट बिहार में दे रहे हैं, चीख रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं 19 देंगे 19 देंगे। नड्डा जी कहां से लेंगे? पूछिए उनसे, या मोदी जी से पूछ लीजिए। 8 सीट हिमाचल में दे रहे हैं। हिमाचल वाले कह रहे हैं भैया हमारे यहां परसीमन नहीं हुआ, अभी 4 ही बची हैं। तो नड्डा जी तो हिमाचल के रहने वाले, उनसे पूछ लीजिए कि हिमाचल वाले आपको एग्जिट पोल में 8 सीटें देना चाह रहे हैं, कहां से लेंगे नड्डा जी? पूछ लीजिए उनसे। उत्तराखंड में 5 सीट है, 6 सीट दे रहे हैं। तो आप अच्छा कैमरा बिना लगाए पूछ लीजिएगा नड्डा जी से या मोदी जी से कि तमिलनाडु में आपको 37% वोट शेयर मिल रहा है सर। तो अगर वो आपकी हां में भी हां मिला दे बगैर कैमरे के तो मैं मान जाऊंगा। 27% वोट शेयर केरल में दे रहे हैं। ये भारती जी हमारे केरल के प्रभारी थे। 27% वोट शेयर बताओ वहां पे बीजेपी को मिल रहा है। तो मतलब अच्छा 33 सीट दे रहे हैं राजस्थान में, वहां 25 सीट है कुल, 25 सीट है, 33 दे रहे हैं। मतलब मैं कह रहा हूं कि मैंने बहुत सारे एग्जिट पोल देखे हैं, बहुत सारे एग्जिट पोल को गलत होते हुए भी देखा है। वेस्ट बंगाल का उदाहरण आपके 10 चैनलों के सामने आपके रखा, लेकिन मैंने कभी आज तक एग्जिट पोल के या चुनावी इतिहास में कभी ऐसा नहीं देखा कि स्टेट में जितनी सीट है उससे ज्यादा सीट दिखा दी जाए या ऐसे वोट परसेंटेज दिखा दिए जाए जो लोगों को खुद ही अविश्वसनीय लगे। मतलब बीजेपी वाले भाग जाएंगे तमिलनाडु छोड़ के, कहेंगे हमें नहीं सुनना भैया, 37% वोट कहां मिल रहा है, हम कैसे आपको बताएं? उन्हीं से पूछ लीजिए आप। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एग्जिट पोल ने, हो सकता है किसी गुस्से में किया हो एग्जिट पोल वालों ने कि भाई ठीक है हम अपने आप को खुद ही हास्यास्पद बना ले रहे हैं, देश की जनता हमारे ऊपर भरोसा नहीं करेगी, ऐसा एग्जिट पोल हम देंगे, चलो ठीक है तुम दबाव बना रहे हो बनाओ। हो सकता है ये भी एक तरीका होता है, कई बार अपने आप को खुद ही झूठा साबित करने का तरीका होता है कि गड़बड़ सड़बड़ नंबर दे दो, लोग भरोसा ही न करें।